यहाँ तक ओमान की वीज़े की बात है, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली न्यूज़ यहाँ पे नहीं आई हुई है। जो एजेंट माफिया है आपसे झूठ बोल के कहेंगे कि ओमान का वीज़ा खुल चुका है, ये है वो है, ये सरासर झूठ है। फेसबुक पे जो एड्स वगैरह चलाते हैं कंपनीज़ के, लुलु और जो नेस्टो मार्केट वगैरह हैं, यहाँ पे हाइबर मार्केट है, ठीक है, वो है इंडिया का। दूसरी बात ये है कि लुलु और नेस्टो में जो है बहुत कम पाकिस्तानी यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये जो कंपनी का जान से देना या मतलब आपको किसी ऐसे काम में फंसाना, अभी आपको एक स्किल आता है, आपको वीज़ा देते हैं किसी और स्किल का, फिर आपने उसी कंट्री में मूव करके आपने सिरे से वीज़े का जो प्रोसेस है यहाँ ओमान में, तो ये है वीज़े का प्रोसेस आपने सिरे से नया स्टार्ट करना है। अगर आप ड्राइवर है, आपको उसने डेकोरेशन वर्कर का वीज़ा दिया है, अगर आपको ड्राइवर का काम मिल जाता है तो वो आपको वो कंपनी वाले कहते हैं अपने वीज़ा चेंज करो, फिर आपने जो है सिरे से नया प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है। इन चीज़ों को आपने वहाँ समझना है। वीज़ा की यहाँ पे कैटेगरीज़ है, ठीक है, मतलब आप ड्राइवर हैं तो आपने ड्राइवर का वीज़ा आपने लेना है, वो वहाँ पे आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। उसके बाद मिसाल को कोई इंजीनियर है तो उसने इंजीनियर का वीज़ा उसने लेना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं एक अहम इशू डिस्कस करने जा रहा हूँ, चूँकि आप हज़रात को मालूम है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान से हमारे जो भाई हैं वो बाहर कंट्रीज़ मूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। उनके लिए ये वीडियो समझना इंतहाई अहम है। आजकल जो एजेंट माफिया है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है, इस मामले में इतना ज़्यादा फ्रॉड है। पाकिस्तान में वही एजेंट लोग आपसे कुरान की कसमें खाएंगे, कलिमा की कसमें खाएंगे, लेकिन इसमें इतना धोखा है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। जब बंदा इस फील्ड में इन होकर किसी कंट्री में मूव करके वहाँ पहुँच जाता है, फिर उसको पता चल जाता है कि मैंने क्या कर दिया। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि बंदा जब किसी फील्ड में जाता है, ख़ुद कहीं पे होता है, फिर उसको वहाँ के उस इलाके के बारे में उसको मालूमात भी होता है। यहाँ जो काफ़ी सारे दोस्त हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं मतलब जो जिन बेचारों को यहाँ पे कंपनीज़ का जो है वो यहाँ पे मतलब उनको बता के लाए गए थे, यहाँ पे वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग पाकिस्तान से बाहर न जाएं, पाकिस्तान से बाहर जाएं, लेकिन एक सिस्टम के तहत जाएं जहाँ पे आपका कोई बंदा हो, उससे पूछ करें या मतलब डन बेस पे करें अपना काम। देखो यहाँ का जो वीज़ा है मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता है, 4 लाख 5 लाख में यहाँ पे मिल जाता है। तो लोग आपसे 7 लाख 8 लाख भी लेते हैं और कंपनीज़ का मतलब वो भी बताते हैं। उसके बाद जहाँ जो आपको बताते हैं यहाँ वो काम होता नहीं है। वीज़ा की यहाँ पे कैटेगरीज़ है, ठीक है, मतलब आप ड्राइवर हैं तो आपने ड्राइवर का वीज़ा आपने लेना है, वो वहाँ पे आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। उसके बाद मिसाल को कोई इंजीनियर है तो उसने इंजीनियर का वीज़ा उसने लेना है। उसके बाद जो लोडिंग अनलोडिंग का काम जानता है, मतलब जो शॉपिंग मॉल वगैरह में ये वीज़ा चलता है लोडिंग अनलोडिंग, तो उसने वो वीज़ा लेना है। जिस कैटेगरी का मतलब आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, आपने उस चीज़ का उससे आपने डिमांड करना है। वो क्या करते हैं वहाँ पे जो कहते हैं कि भाई ये वीज़ा जो है चेंज हो जाता है, कोई मसला नहीं है आपके लिए। वहाँ पे आप जाएंगे तो आप कंपनी में लगेंगे तो वीज़ा आपका आसानी से चेंज होगा। तो यहाँ आकर ये होता है कि यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है यहाँ पे इस मामलात में बहुत ज़्यादा सख्ती है। एक किसी कंपनी में आप मिसाल के तौर पर अभी डेकोरेशन वर्कर है या ऐसी टेक्नीशियन है, इस तरह के वीज़े है, आप जाके शॉपिंग मॉल में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो भी कहते हैं भाई यहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा है इसका, वो भी आपको नहीं रखेंगे। जिस चीज़ के आपने वीज़ा लिया है उसमें आपने मजबूरन काम करना होगा। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि जिस कैटेगरी के आप जिस काम आप जानते हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं तो आपने ड्राइवर की वीज़ा लेना है। यहाँ अगर आपने वीज़ा मिसाल के तौर आप किसी कंपनी में लगे या आपको किसी ऐसी जगह में आपने इंटरव्यू दिया, आप ड्राइवर हैं, आप पास हो गए, तो आपने सिरे से जितना प्रोसेस आप जिस तरह प्रोसेस आपने पाकिस्तान में किया है उसी तरह का प्रोसेस आपने रिपीट यहाँ पे करना है। वहाँ पे उसने आपसे 6-7 लाख लिया, यहाँ पे 5 लाख 4 लाख 50-5 लाख आपका ख़र्चा आएगा। जो गवर्नमेंट का ख़र्चा है तकरीबन 200 कुछ फ़ीस बनता है, वीज़ा का गवर्नमेंट का है। उसके बाद जो आपका जो रबाब है यहाँ पे जो कफ़ील है वो आपसे तकरीबन उसकी फ़ीस होती है, अगर 10-15 वो महीने का आपसे लेता है, तकरीबन 200-300 उसका बन जाता है। इस तरह 450-500 रुपये ये वीज़ा का बन जाता है। फिर आपने सिरे से वीज़ा चेंज करना होता है। इन चीज़ों को कोई भाई ना यहाँ पे बताते हैं, ना किसी हमारे भाइयों को बेचारों को पता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमारे गिलगित के तकरीबन 30 लड़कों को यहाँ पर कंपनी का जो है वो जानसा देकर यहाँ पे उनको लाया गया। वो बेचारे जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तकरीबन 5-6 महीनों से वो यहाँ पे है, ना कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक का अलग अलग वीज़ा है। अगर कोई बंदा कोई काम जानता है वो का वीज़ा उसको नहीं मिला है। तो इसलिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। जिस चीज़ का आपने मिसाल के तौर आप इंजीनियर है, यहाँ पे हर कैटेगरी का अलग अलग वीज़ा इन लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। इंजीनियर है थोड़ा सा मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदा कोई इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सिविल है, जियोलॉजिस्ट है, जो भी है, अगर मतलब वो अपना वीज़ा वो जो अपना जो बंदा वहाँ पे जो एजेंट है, ठीक है,
उससे वो अपना वीज़ा मांगेगा इंजीनियर का तो वो नहीं देगा, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा होता है, इस वजह से वो उसको नहीं देगा। वो 50,000 लाख रुपए का लालच करके आपको ऐसे काम में फंसाएगा। अभी मिसाल को बंदे 6-7 लाख लगा कर यहाँ पे आता है तो फिर वो सिरे से दोबारा वीज़ा उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है चेंज करना। तो यहाँ पर टोटली फरासत जो होता है वीज़े का वो आपने नया करना होगा, ये बात आपने अपने जहन में रखना है। इसलिए ज़्यादातर ऐसी कोशिश करो, अगर आप बाहर कंट्री जाना चाहते हैं वहाँ पर अपने गाँव का कोई बंदा हो या इस तरह का कोई मतलब कोई ना कोई किसी न किसी का होता है, उनसे रब्ता करें, भाई मैं आना चाहता हूँ, इसके लिए क्या प्रोसेस है, वीज़े की कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, मैं ये काम जानता हूँ, इसके लिए मैं आ सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपने कोई स्किल सीख कर आना है। मतलब किसी भी कंट्री आप जाते हैं आपके पास कोई ना कोई स्किल हो, ड्राइवर ये एक स्किल है, एसी टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मतलब कोई ना कोई आपके पास प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, ऐसी स्किल्स आपके पास हो, आप वहाँ गए तो उसकी डिमांड हो, आप जल्दी वहाँ पे लग जाएं। जो एजेंट माफियाज़ हैं इनसे बचो, ये लोगों को मतलब फंसाते हैं, आपके लिए कस्में खाएंगे, कुरान की कस्में उठाएंगे, कलिमा की कस्में उठाएंगे, इनके कस्मों पे आप लोगों ने मत जाना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेचारे ऐसे आए हुए हैं जिन लोगों के तकरीबन 6-6, 7-7 माह भी यहाँ पे हुए हैं, उनको मतलब इधर लाकर फंसाए हैं। 6-7 लाख रुपये, 4 लाख 5 लाख खर्चा आता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाख खर्चा करके फिर भी उनको यहाँ पे पताका भी यहाँ पे लेकर नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों से आप लोगों ने बचना है। इन फेसबुक पे जो एड्स वगैरह चलाते हैं कंपनीज़ के, लुलु और जो नेस्टो मार्केट वगैरह हैं, यहाँ पे हाइबर मार्केट है, ठीक है, वो है इंडिया का। यहाँ पे ये हमारे उधर के भाइयों को, पाकिस्तान के भाइयों को बताते हैं कि 200-300 भाई यहाँ पे 3-3, 4-4 साल से काम कर रहे हैं, उनका इतना तनख्वाह नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि लुलु और नेस्टो में जो है बहुत कम पाकिस्तानी यहाँ पे लगाए जाते हैं, ज़्यादातर उधर इंडिया और बांग्लादेशी वहाँ पे जो है काम करते हैं। इस फ्रॉड से जो फेसबुक पे जो एड्स वगैरह चलते हैं वहाँ पे जो आपको जॉब्स का वो जान से देते हैं, या इस तरह के शॉपिंग मॉल्स का या कोई होटल का आपको जान से देते हैं, इनसे आप लोगों ने ज़रूर बचना है। इस वक्त हम ओमान में हैं, आपका अगर किसी सऊदीया में किसी भी अरबी कंट्री की तरफ हमारे भाई जो मूव करना चाहते हैं, वहाँ पे उनके गाँव का कोई ना कोई बंदा होगा, उनसे ज़रूर जाने से पहले उनसे ज़रूर रिसर्च करें, उसके बाद फिर आप बाहर कंट्री मूव करें। ये जो कंपनी का जान से देना या मतलब आपको किसी ऐसे काम में फंसाना, अभी आपको एक स्किल आता है, आपको वीज़ा देते हैं किसी और स्किल का, फिर आपने उसी कंट्री में मूव करके आपने सिरे से वीज़े का जो प्रोसेस है यहाँ ओमान में, तो ये है वीज़े का प्रोसेस आपने सिरे से नया स्टार्ट करना है। अगर आप ड्राइवर है, आपको उसने डेकोरेशन वर्कर का वीज़ा दिया है, अगर आपको ड्राइवर का काम मिल जाता है तो वो आपको वो कंपनी वाले कहते हैं अपने वीज़ा चेंज करो, फिर आपने जो है सिरे से नया प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है। इन चीज़ों को आपने वहाँ समझना है। क्या ओमान के वीज़े खुल चुके हैं? यहाँ तक ओमान की वीज़े की बात है, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली न्यूज़ यहाँ पे नहीं आई हुई है। तो एजेंट माफिया है, आपसे झूठ बोल के कहेंगे कि ओमान का वीज़ा खुल चुका है, ये है वो है, ये सरासर झूठ है। ओमान की तरफ से अभी ओमान की गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई है। कहाँ ये जा रहा है कि ईद के बाद ओमान का वीज़ा खुलने के इम्कानात हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तफसील के साथ इनके ऊपर बनाऊंगा। जो भाई यहाँ पर आकर फंसे हैं उनको भी यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।